स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते 10 दिनों में तमाम फैसले लिए हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने यूपी की जनता से जो वादा किया था, उन वादों पर अब ऐसा लग रहा है कि पालन करने का वक्त आ गया है और उससे पूरी तरीके से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री। लेकिन एक वादा जिससे योगी सरकार को अल्पसंख्यक वोट बैंक में दरार डालने में बड़ी भूमिका निभाई थी, वो मुद्दा था ट्रिपल तलाक का। वो वादा था ट्रिपल तलाक को लेकर। कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बीजेपी को यूपी में मुस्लिम महिलाओं ने काफी वोट दिया। उसी का असर यह हुआ कि अब यूपी में ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं इंसाफ के लिए सीधे योगी के दरबार में पहुंच रही हैं। फिलहाल ट्रिपल तलाक के मामले में आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का गठन कर कल सुनवाई वो करेगी। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो टूक कह दिया है कि शरीयत के मामले में न तो अदालतों और न ही सरकार दखल दें। ऐसे में ट्रिपल तलाक का मुद्दा गर्मा गया है। सवाल यह है कि जिस तरीके से योगी के दरबार में ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं फरियाद लगा रही हैं, क्या योगी इन महिलाओं को इंसाफ दिला पाएंगे? आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रुखसाना की है, जो यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी के दरबार में फरियाद लगाने के लिए पहुंची। रुखसाना को उसके शौहर ने तलाक दे दिया है। दूसरी तस्वीर सहारनपुर की शगुफ्ता की है। शगुफ्ता 2 बेटियों की मां है और तीसरी बार मां बनने वाली है। शगुफ्ता का इल्जाम यह है कि तीसरी बार भी कहीं बेटी ना पैदा हो जाए, इसलिए उनके पति और ससुराल वालों ने गर्भपात कराने का दबाव डाला और जब इन्होंने मना कर दिया तो उनके पति ने इन्हें 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने भी घरेलू मामला बताकर शगुफ्ता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा शगुफ्ता का इल्जाम है। जिसके बाद शगुफ्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर अपनी फरियाद सुनाई है। तीसरा महीना लग रहा था तो उन्हें लड़के की चाहत थी। कहने लगे मेरे पति ने लड़ाई उठाई। कहने लगे तो लड़की है तो शैतान लड़की होगी, तीसरी भी लड़की होगी, सफाई करवा। मैंने सफाई बिल्कुल मना कर दिया। मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मेरे साथ उन्होंने मार पिटाई करी, रिश्तेदारों को बुला लिए। उसने मुझे तलाक दे दी। मैं तलाक के बाद बेहोश गिर गई। बेहोश गिर के मुझे होश, उसके बाद अब मैंने मोदी जी को चिट्ठी भेजी, प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी भेजी। अब मैं 3 तलाक को खत्म करे। मेरी बात का मैं जैसे मेरे साथ हुआ किसी लड़की के साथ अन्याय न होवे। 3 तलाक को खत्म करा। सबकी ये जायज मांग दिखती है कि सब चाहते हैं कि जैसे हिंदू नारियों का सम्मान है, उनकी सुरक्षा है जीवन की, वैसे मुस्लिम की भी होना चाहिए। इसमें हिंदू और मुस्लिम कहाँ आता है? नारियों को बराबर से सम्मान मिले, इसकी बात अगर कोई करता है तो इसमें जाति और धर्म बीच में नहीं आते। लेकिन 3 तलाक का मुद्दा तो इन्हीं जाति से जुड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, बराबर से सम्मान मिले ये सब चाहते हैं। और उसका प्रारूप क्या होगा ये तो सबको स्वयं मिलकर तय करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है शायद इसी वजह से मुस्लिम महिलाएं पहुंच रही हैं। अब मैं उनसे मिला तो हूं नहीं कि मैं पूछूं किस लिए आई हूं, लेकिन सबको योगी जी से आस जगी है, भाजपा सरकार से आस जगी है कि उनको न्याय मिलेगा। और इसमें अगर मुस्लिम महिलाएं आती हैं तो कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है, बिल्कुल उनका अधिकार है आना। जी हाँ, आस जगी है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लेकिन इस मसले का हल कैसे निकलेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। पीड़ित रुखसाना खुद लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इस्लाम एसोसिएशन से। इनका भी पक्ष जानेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ स्टूडियो का, जहां से रुखसाना हमारे साथ मौजूद है। रुखसाना, हुआ क्या था आपके साथ? पति ने क्यों तलाक दे दिया, कैसे दे दिया? जी, हम सीतापुर खैराबाद में रहते हैं और जिला सीतापुर है। हमारी शादी 2015 को हुई थी, लेकिन हमारे हस्बैंड हैं जो दूसरे लड़की के साथ लगे हुए हैं और वो गोकशी का काम करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। घर से उन्होंने बाहर निकाल दिया। हमारे 2 बच्चे जुड़वा बड़े ऑपरेशन से वो मैके वालों ने खर्चा उठाया, मोहल्ले वालों ने सब हमारे खर्चा दिया, बड़े ऑपरेशन के पैसे दिए। मेरी माँ बेवा है, मेरे 4 भाई हैं, इसीलिए वो दूसरी लड़की के साथ लगा हुआ है। वो कहता है हम तुमको छोड़ेंगे, दूसरी शादी करेंगे। तो मैंने ये कहा उनसे कि अगर दूसरी शादी करना थी तुम्हें तो हमसे शादी की थी। तो कहने लगे नहीं, हम तो अपने घर के काम काज के लिए आए हैं तुम्हें। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हारी बीवी हैं। बीवी का एक फर्ज होता है आदमी को भी, जैसे मैंने अपना फर्ज निभाया आदमी के लिए, अब तुम भी फर्ज निभा और के लिए। तो उसने कहा नहीं, हम तुम्हें रखेंगे नहीं, किसी कीमत पे छोड़ेंगे।
जी। हम रखेंगे नहीं किसी कीमत पे। मारते पीटते, एक बार तो हमें जलाने जा रहे थे, तब पड़ोस वालों ने देखा तो हमें बचा लिया उस लोगों ने। फिर गौकशी का काम करते हैं, दहेज मांगते हैं। तो मैंने कहा मेरी गरीब माँ कहाँ से दहेज दे आएगी। गाड़ी उसने मांगी, कहने लगी गाड़ी लाओ 4 पहिए की, मैं काम करूंगा गौकशी का। तो मैंने कहा नहीं, हम कहाँ से मांग के लाए तुम्हारे लिए, तुम कमाते, तुम अपने पैसों से। रुखसाना, क्या आप पुलिस के पास नहीं गई? नहीं, मैं गौकशी का काम करूंगा। रुखसाना, आप पुलिस के पास नहीं गई? जी गई थी मैं। जी मैं गई थी पुलिस के पास, मेरा मुकदमा भी चल रहा है वहाँ से, लेकिन पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की। वो पैसे भर देता, लेकिन हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे जो हम उसे देंगे। तो वो पैसा भर देता। रुखसाना, एक बात और समझना चाहेंगे, तलाक मिल चुका है या फिर तलाक की धमकी दे रहा है आपका शौहर? तलाक उसने मुझे धमकी दी कि तुम्हें जान से मार देंगे वहीं पे। फिर तलाक मुझे गाड़ी मैं चलिए, मौलाना साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मौलाना साहब, ऐसी महिलाओं के लिए इस्लाम में क्या अधिकार है, मुझे समझाइए। देखिए, जैसे मैंने रुखसाना को सुना है अभी जी, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि लड़के जो है पहले से कहीं ना कहीं किसी दूसरी लड़कियों के साथ हैं जी, और घर वाले या तो जबरदस्ती या उनकी मर्जी के खिलाफ शादियां कर देते हैं और फिर उनका अंजाम यही होता है जो रुखसाना का हुआ है। लेकिन ये गलत है, इसको इस्लाम कतई जायज नहीं ठहराता। जब आपका निकाह हो गया तो वो आपकी पत्नी हो गई, बीवी हो गई, उसके पूरे अधिकार। ट्रिपल तलाक को जो धमकी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पुरुष है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज खत्म क्यों नहीं हो रही है? मैं वही उसको बताना चाहता हूँ। देखिए, या तो आदमी कहे कि मैं तलाक दे रहा हूँ, या ये कहे कि मैं आपको छोड़ दूंगा। ये दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं। इसको जब आदमी धमकी देने पे आता है, जैसे अभी आपने रुखसाना को सुना, वो बार बार गौकुशी का जिक्र कर रही हैं, बार बार गौकुशी का जिक्र कर रही हैं। तो जब आपस में नाइत्तेफाकी हो जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें बीच में आती हैं। उन्होंने तलाक की धमकी दी, ये गौकुशी को इन्होंने जोड़ दिया उनके साथ में कि गौकुशी करते हैं। अब आप इनमें निकाल रहे हैं, ये मौलाना साहब बहुत दिक्कत है। ये ऐब की बात नहीं, आपकी टीवी स्क्रीन, यानी कि आप ऐसा मानते हैं कि इस तरह के मामले सामने आते नहीं है, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने उस बात को कम से कम 3-4 मरतबा कहा, तो ऐसे ही इनका शोहर भी इनको धमकी दे रहा है। लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मैं साफ साफ ये भी कह रहा हूँ कि इस्लाम में इस चीज को मना किया गया है। जब आपने शादी की है बाकायदा, तो उसको बाकायदा प्रॉपर उसके हुकूक दीजिए, जो हक बीवी के हैं उनको पूरा कीजिए। ट्रिपल तलाक को लेकिन खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? ये मामला अब सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है, कल इसको लेकर सुनवाई भी होनी है, ये बात यहाँ तक पहुंची क्यों? देखिए, एक तो इनको तलाक अभी हुई नहीं, नंबर 1। दूसरे ये है कि ट्रिपल तलाक का मामला कोर्ट में है। तीसरे ये है कि ट्रिपल तलाक को, सुनिए, ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा मुस्लिम लॉ है, ये हमारा कुरान है, ये हमारी हदीस है। आप कह रहे हैं इसको बदलना कुरान को बदलने जैसा हो जाएगा? नहीं बदला जा सकता, पूरी दुनिया इधर से इधर हो जाए, कुरान नहीं बदला जा सकता। मतलब कुछ गलत है, महिलाओं के पास अधिकार नहीं, कोई गलत नहीं है। सुनिए, एक अधिकार है मर्द के ऊपर, अगर वो उसका गलत, सुनिए 1 मिनट सुनिए रुखसाना, 1 मिनट सुनिए, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। एक अधिकार है मर्द के पास में, लेकिन अगर वो मर्द उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें इस्लाम का कोई दोष नहीं है। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। इस्लाम साहब, आपको लगता है कि इस्लाम को बदला नहीं जा सकता है? अगर इस तरह के कानून है और इस तरह कोई अधिकार अगर महिलाओं को हासिल नहीं है, तो उस चीज को लेकर महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन वो इंसाफ के लिए कहीं ना जाए, ना वो सीएम के पास जाए, ना वो पीएम के पास जाए। देखिए कविता जी, सबसे पहले तो साजिद रशीदी जी ने जो कहा है, उसने तलाक हमें दे दिया है। ये देखिए मौलाना साहब, तलाक तो उनको मिल चुका है। आपने उनसे सवाल किया था क्या आपने उनको तलाक हो गया, तो उन्होंने कहा था कि मुझे धमकी दी है। मैंने उस पर कहा है, मैंने ये नहीं कहा, उनकी बात को सुन के मैंने कहा है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो साजिद रशीदी साहब ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। उसने धमकी दी। अरे भाई मैडम, जरा चुप रहिए, पहले बोलने दीजिए, बीच में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। रुखसाना जी जरा पहले कंप्लीट करने दिए मुझे। तो साजिद रशीदी साहब की बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि वो कह रहे हैं कि कुरान बदलने की बात है। कुरान कोई नहीं बदल सकता, ये सब मुसलमान को मालूम है, लेकिन यहाँ तो कुरान में ही के खिलाफ काम हो रहा है। दुनिया के हर मुस्लिम ममालिक में आप देखिए तो ये ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट बैन कर दिया गया है। और इसको सिर्फ इंडिया ही में रखा गया, क्यों? ये अपने अपने बेनिफिट्स के लिए रखा गया है। इसमें कोई कुरान से इसको मत लिंक कीजिए, इसलिए कि कुरान से कोई वास्ता नहीं, कुरान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो इसको गुमराह करना, मिसलीड करना सही नहीं है। अगर ऐसा होता कि कुरान के मुताबिक होता
आपकी बात मानते तो शायद आपके नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में और मुस्लिम कई ममालिक है उसमें क्यों बैन कर दिया था। कुरान तो कहीं चेंज नहीं किया जा सकता, तो वहां कैसे चेंज हो गया? इसका जवाब है आपके पास? मैं जवाब तो इस तरह का मुझे क्या लगता है कि इस तरह के मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मैं जवाब दे देता पहुंचाना सही मेरा नहीं। जवाब सुन लीजिए जफर भाई। मौलाना साहब यही तो परेशानी है। मेरा जवाब सुन लीजिए। एक मिनट, पहुंचाना सही मेरा नहीं। जवाब सुन लीजिए जफर भाई। मौलाना साहब यही तो परेशानी है। मेरा जवाब सुन लीजिए। एक मिनट, ट्रिपल तलाक का जहां तक मामला है, देखिए ये वुमेन डिग्निटी के से कॉम्प्रोमाइज है, उसके इक्वल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को इक्वल राइट्स देता है, जेंडर इक्वालिटी है। जफर इस्लाम साहब यही तो परेशानी है। अगर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये कहता है, एफिडेविट जब देता है तो ये कहता है कि महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार ही नहीं है, वो तो इनसे कमजोर है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनकी जहनीत क्या है, कैफियत क्या है। ऐसे गलत पर्सनल बिल्कुल नहीं कह बिल्कुल सकता। मौलाना साहब, ये कहा गया है। बिल्कुल नहीं। नहीं, पर्सनल सुनिए, इस बात को ऐसा कभी नहीं तलाक- कहता। देखिए सुनिए, एक चीज मैं आपको जफर भाई, एक तो आपका जवाब दे दूं। जफर भाई सुनिए जरा ध्यान पहले से। हमारी बात सुनिए। जो 22 मुल्कों का जिक्र होता है कि वहां बैन है, वहां सिर्फ प्रैक्टिस बैन है, 3 तलाक बैन नहीं। ये आप करेक्ट कर लीजिए, आपको शायद इसकी मालूमात नहीं है। दूसरी बात यह कि 3 तलाक का चूंकि कुरान में जिक्र है, 3 तलाक को हटाया नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये भी आप जान लीजिए, चूंकि आप मुसलमान हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। नहीं, तो दूसरी बात, अरे, नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए पूरी। रशीदी साहब, एक अरे मिनट, पहले मैं मेरी बात रोकना सुनिए, चाहूंगा, पहले। रोकना चाहूंगा। मैंने आपको अरे, सुना है, सुन फिर लीजिए, मेरी मैं सुनिए। आप ही से मेरी पूछ रहा बात हूं। सुनिए। जफर इस्लाम साहब एक बार बात आप मेरी बात सुनिए, सुनिए, बहुत एक संक्षेप मिनट। में, क्योंकि वक्त की आप कमी है। सुनिए मेरी बात। अरे मेरी मैंने भी बात आपको तो सुना, सुनिए मेरी पहले आप सुनिए। लोगों को। दूसरी बात यह है कि ये जो मेरी बात ये- तो सुनिए। ये जो बातें आ रही हैं जफर इस्लाम साहब, जिस तरह से मुझे मिसलीड कर रहे हैं, वो खुद मिसलीड कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। चूंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता है तो उनको ये लाइन बोलनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी है। अगर वो ये लाइन नहीं बोलेंगे तो उनको प्रवक्ता पद से चलिए, हटा उनकी दिया जाएगा। मजबूरी है, नहीं, शगुफ्ता की क्या मजबूरी है? रुखसाना की क्या मजबूरी है? तीन तलाक है, इस्लामिक है, इस्लामिक है और मेरी बराबर बात का सुनिए दर्जे की पूरी। जहां बात आती है, मैं आपको एक नहीं। चीज बता दूं, वो इस्लाम जो तीन औरत तलाक को का ये क्या कहता मसला हो है? कि आपको खाना नहीं बनाना, आपको कपड़े नहीं धोने, आपको बच्चा पैदा करने के बाद उसको नहीं पालना, ये आपकी जिम्मेदारी में नहीं आता। इससे ज्यादा हक मुझे बताइए कौन से धर्म ने दिया है? मुझे आप बता दीजिए, हिंदू धर्म में क्या कहीं ऐसा है कि अगर बोलने का हक अलग है, लेकिन मौलाना साहब जो तकलीफें हैं, जो दर्द है, ये नजर आ रहा है। नहीं, इस्लाम इससे ज्यादा अधिकार क्या देगा? देखिए, हिंदू धर्म माँ में के जो- पैरों के जो नीचे सब- जन्नत बताई है, माँ को पहला इस्लाम जो मदरसा बताया कुप्रथाएं है। वो खत्म हो गई है, लेकिन नहीं। दिक्कत यही हो रही है कि जो हमारे यहाँ सुशिक्षित- कुप्रथा नहीं है ना, सो- ये हमारे यहाँ इस्लाम है। हमारे यहाँ ये मेरी बात कोई सुनिए। किसी तरह की वो नहीं है, ये तो इस्लाम है। कुरान ने इसको जिक्र किया है। 3 तलाक मर्द का हक है, लेकिन साथ 4 साथ बीवियां औरत भी को- हक है, जनसंख्या सुनिए, विस्फोट भी आपका बिल्कुल, हक है, 4 तलाक भी बीवियां भी, आपका 4 हक है। बीवियां भी मेरी मर्द बात का तो हक सुनिए। है, 4 बीवियां भी मर्द का हक है। मैं बबागे दोहल कहता हूं, इस बात को एलानिया कहता हूं। साथ साथ औरत को भी खुला का हक दिया है शरीयत ने। अगर औरत नहीं रहना चाहती अपने शोहर के साथ, वो भी खुला ले सकती है, उसको भी बराबर का हक है। चलिए मौलाना इस्लाम साहब, में मुझे बराबरी का हक मुझे दिया लग गया रहा है कि बराबर- अगर इस मसले को सुलझा लिया होता तो शायद ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचता, लेकिन अब बात आप ये कह रहे हैं कि सुनिए, हमारा कोर्ट निजी जा सकता मसला है। है, लेकिन देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट तो महिलाएं खुला हुआ हैं, है, वो रुखसाना कोर्ट जा का सकता पक्ष है। हम नहीं रहा, एक बार फिर से सुन पाए, क्योंकि वक्त की कमी है। माफी के साथ रुखसाना, क्योंकि आपकी बात हम नहीं सुन पाए दोबारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उसी के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही।